देखिए, ये मैं सांसद बनने के बाद में गए 8 साल से हम हर साल दीपावली के अवसर पर ये 300-400 जो ब्लाइंड लोग हैं उनको अनाज देते हैं, मिठाई देते हैं और ये सब दाताओं के माध्यम से हम लोग करते हैं। अब ये ब्लाइंड लोगों को महानगर पालिका ने एक जगह दी थी 500 स्क्वायर फीट का, उसमें ब्लाइंड की जो बच्चियाँ है वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग करती थी। अब ये महानगर पालिका ने वापस ले लिया, उनके पास से भाड़ा लेते थे। अब हमारी मुंबई महानगर पालिका इतनी लाचार और बेचार हो गई है, ब्लाइंड लोगों के पास से भी पैसे उनको चाहिए और हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं ये लोग उनके पीछे ही नहीं पड़ते हैं। और ये सिस्टम को हमको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और ये ब्लाइंड लोगों को गाड़ियों में जाकर वो कुछ नोटबुक बेचते हैं, पेन बेचते हैं, तो रेलवे पुलिस ये पुलिस मारपीट करते हैं। तो मैंने इनको कहा कि ये सब इस प्रकार से नहीं चलेगा। एक 5,000 फुट का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ रोजगार मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। तो एक 200 रुपया भी अगर घर पे लेके जाएंगे, फिर भारत विकास परिषद के लोग हैं वो अनाज बांटते हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई आप ब्लाइंड लोगों को प्रायोरिटी में ले लो। बाकी हम सारे लोगों को बांटते, वो बंद भी करके अगर इनको देते हैं तो बड़ा पुण्य का काम होगा। थोड़ा बदलाव करेंगे, सरकार का काम करेगी। एक सांसद के नाते मुझसे जितना बन पाएगा उतना मैं करूंगा। भारत परिषद विकास जैसे NGOs है, ये भी सारे लोग मदद करते हैं। सब लोग मिलकर इनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव कैसे आए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल लेवल में देखते हैं कि फ़ोटोज़ ज़रूरी है, हर चीज़ में फ़ोटोज़ खींचते हैं, लेकिन आज आपने एक नई चीज़ बोली है कि जब हम कुछ दान कर रहे हैं तो उसका फ़ोटो ना लिया जाए, एक भी फ़ोटो वायरल ना किया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ तो सोचिए। देखिए, दान के बारे में हमारे हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये हमारी पूरी जुनी परंपरा है, लेकिन वो परंपरा को लोग भूल गए। लेकिन मोदी जी ने सारे MPs को कहा है कि ऐसा कोई भी बंटवारा आप अगर करते हो तो उसका फ़ोटो मत निकालो। और मैं बहुत दिनों से इसको मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मैं वो गरीबी से आया हूँ तो मुझे मालूम है। मैं वैसे भी इस प्रकार का फ़ोटो निकालता नहीं हूँ। आप कार्यक्रम करते हो उसका फ़ोटो आता है, आप कार्यक्रम क्या करते हो उसका प्लेट नोट जा सकता है। आप एक 5 किलो का अनाज किसको देते हो तो वो देते हुए फ़ोटो निकालना ये बहुत उचित नहीं है। हम उत्तर मुंबई में इसका हमने प्रारंभ किया है। हम लोग कोई भी इस प्रकार का फ़ोटो नहीं निकालेंगे। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन मैंने किया है कि आप लोग भी मत फ़ोटो निकालिए। सर, आज कितने लोग को यहाँ पे आज राशन वितरण किया जाएगा? आज कम से कम यहाँ पर 300-350 लोगों को दिया जाएगा, ब्लाइंड लोगों को दिया जाएगा। बाकी तो हज़ारों लोगों को अलग अलग वार्ड में दिया गया है। सरकार भी इस साल अपने और से ग्रीन येलो कार्ड वालों को सबको करोड़ों लोगों को दे रही है। लेकिन हम ऐसे छोटे मोटे पैमाने पे काम इस प्रकार का करते रहते हैं। सर, दिवाली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ जी, दिवाली की क्या शुभकामनाएं? दिवाली का मैंने कहा ना कि सबके जीवन में एक नयापन आए, खुशहाली आए, सबका संकट दूर हो और एक अच्छी व्यवस्था का लाभ सबको मिले, यही दीपावली की शुभकामनाएं है। देखिए, ऐसा है, एक जगह सरकार जिनको घर नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं या 2010 तक जो आ रहे इधर, उनको घर देने की बात कर रही है। जिनको बिजली नहीं है उनको हम बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके घर में नल का पानी नहीं है उनको नल का पानी देने प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने एक ब्रॉड गाइडलाइंस बनाई है, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है वहाँ तक जाना चाहिए। ये इसके पीछे की सोच है। तो फिर मुंबई महानगर पालिका ये क्यों नहीं सोचती है कि मेरे मुंबई शहर में इतने ब्लाइंड्स है, नेत्रहीन है, उनको कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए, इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। मैं नेत्रहीनों के बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, परंतु नेत्रों से जो नेत्रहीन है, नेत्रों से जो अपंग है, उनकी तो समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उनको पेंशन या कुछ हर महीना जो भी महानगर पालिका अच्छा दे सकती है वो देना चाहिए। इसके लिए हम लास्ट 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन पे चल रहा है, लेकिन ये लड़ाई अभी और तेज हो जाएगी। हम उसका अभी पूरा डाटाबेस बनाने जा रहे हैं और डाटाबेस बनाने के बाद हम कमिश्नर तक जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ गई है, तो हम ये गुहार मुख्यमंत्री तक लगाएंगे। इस विषय में कुछ ठोस कदम उठने चाहिए। ये अपनी जगह एक बात है। दूसरी बात है कि जगह कोलाड मालवनी में एक स्कूल के 2 हॉल एक नेत्रहीन संस्था को दिए थे। वहाँ पर से कंप्यूटर क्लास चला रहे थे, लोगों को शिक्षित कर रहे थे। अभी मुझे ऐसा लगता है जब एक नेत्रहीनों की संस्था खुद लीड लेकर सरकार का काम करती है और नेत्रहीनों को पढ़ाती है,
तो सरकार ने तो ये सोचकर खुश होना चाहिए कि ये हमारा काम कर रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं उसको मोटिवेशन होने के लिए कम से कम जो स्कूल का हॉल है उसका भाड़ा अगर नहीं लेते तो बाकी का डोनेशन वो खुद जमा करेंगे। तो उनसे भाड़ा मांगना, उनके पीछे पड़ना और नहीं करते तो उनको वहाँ से निकालना, ये सब जो बातें हैं ये सही नहीं है। हम 2 साल से इसके लिए दौड़ रहे हैं और अभी हमारी बहुत गुहार के बाद में उन्होंने थोड़ा कम किया है, लेकिन ये भाड़ा उनसे मांगे ही ना, जिसके कारण वो और ज़्यादा लोगों को ये सेवा पहुँचाएँ, ये नेत्रहीनों की संस्था, यही हमारा प्रयास रहेगा। मेरा ये कहना है कि पूरे मुंबई शहर में जो कोई अपंग संस्थाएं, नेत्रहीनों की संस्थाएं, ये सब काम प्रोग्राम्स के लिए हॉल ये सब सही दामों में या फ्री में उपलब्ध कराए तो मुझे लगता है सरकार का बहुत सारा बोझा कम होगा। ये संस्थाएं खुद ही काम करेगी और लोगों को इन अपंगों को सहूलियत मिलेगी। नमस्कार, संकल्प शर्मा, मैं भारत विकास परिषद का पूर्व अध्यक्ष हूँ और अभी भी मतलब काम सब चलते रहते हैं। हमारे यहाँ एक अध्यक्ष एक व्यवस्था के तहत होता है और जो काम है सभी मिलके करते हैं, तो उसके तहत ही अब तक हम लोग ने पूरे मलाड परिसर में, कांदिवली परिसर में 3000 दिवाली राशन किट दिए हैं जो आधे दामों में दिए हैं। उसके अलावा ये जो आज का कार्यक्रम है पूर्ण तरह से फ्री अंधे विकलांग लोगों के लिए दिया गया है, ये एकदम फ्री है। और ऐसे काम हमारे अनेकों चलते रहते हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट के तहत हम पूरे साल में 12 बैच चलाते हैं, जिसमें 30 का एक बैच होता है और 12 बैच चलाने के बाद उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देते हैं और साथ में जॉब भी देते हैं। उसके अलावा अब जयपुर फुट का पुनर्वास के माध्यम से एक आंखों का तो गुप्ता जी ने बताया ही, उसके अलावा हम जयपुर फुट का भी चलाते हैं, जिसके तहत विकलांगों को पैर और हाथ जिनके नहीं है उनको हाथ और पैर लगा के दिया जाता है। उसके अलावा वहाँ पे पुनर्वास के माध्यम से एक मंद बुद्धि बच्चों का हम आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहे हैं और पिछले 4 महीने में हमें उसमें 15% सुधार भी देखने को मिला है बच्चों में। तो ऐसे अनेकों कार्य चलते रहते हैं भारत विकास के माध्यम से और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर उनको मदद करके इस कार्य को जितना आगे हो सकता है बढ़ाएंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और भारत विकास परिषद मलाड पश्चिम का एक मेंटर के रूप में काम करता हूँ। और हमने अभी जो बताया, मैं पुनर्वास एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। वहाँ हर महीने हम ब्लाइंड का आँखों की टेस्टिंग करते हैं और उनमें देखते हैं कि किसी में अगर ट्रांसप्लांट हो सकता है तो वो डॉक्टर हमें बताता है कि इसकी आई का ट्रांसप्लांट हो सकता है। उसका हम नीमच में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। नीमच में गोमाबाई हॉस्पिटल है जो पूरे इंडिया का 3rd नंबर का हॉस्पिटल है। वहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें डोनर का नाम लिखा हुआ है, एक लिस्ट है जिसका रिक्वायरमेंट जिनको चाहिए उनका नाम लिखा है। तो टर्न बाय टर्न आता है। हर महीने करीब 100 से 150 ब्लाइंड को हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो यही उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपके आने वाले महीने में आप अपना आँखों का टेस्टिंग करा पाए, ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। डोनर्स जो होते हैं वो जब आइज़ डोनेट करते हैं तो क्या इनको कुछ पेमेंट देनी पड़ती है ऑपरेशन के लिए या नहीं देनी पड़ती? नहीं, उनको कुछ नहीं। जब उनमें रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जब वो पहले ये डोनेशन, आई डोनेशन मृत्यु पे ही हो पाती है, ये ऐसे जिंदा रहते हुए नहीं हो पाती है। तो जो आदमी वॉलंटरली एग्री करता है कि मेरे आई को डोनेट कर देना, उसने अपने बच्चों का नाम, वाइफ का नाम, जो भी जीवित रहेंगे उनका नाम, और उनको ये बताया जाता है कि मेरे मरने पे आप इन डॉक्टरों को संपर्क करना जिससे कि वो मेरी आंख निकाल के दूसरे को दे पाए। तो ये आपने और एक चीज़ बोली कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो चेकिंग करते हैं और उसके बाद में जो उनकी आँख की रोशनी 50% आ भी जाती है कैटरेक्ट के वजह से, उसके बारे में भी कुछ? हाँ, तो जब डॉक्टर चेकिंग करते हैं, बहुत लोग गरीबी के कारण से आँखों का चेकअप ही नहीं कराते हैं। तो ऐसा हमारे अनुभव आया है कि वो लोग को टोटली ब्लाइंड नहीं होते हैं, केवल कैटरेक्ट होता है। तो इसको हम यहीं ट्रीट कर वो उनके आँखों का वो इलाज कर देते हैं और ऐसा हुआ है। करीब 5-6 लोगों को ऐसा वापस आई है आँखें, तो बहुत अच्छा लगा।